निष्ठा मॉड्यूल के क्रम में आज हमारी चर्चा निष्ठा मॉड्यूल नंबर 5 जिसका नाम है शिक्षण अधिगम और आकलन में आईसीटी का समाकलन पर आधारित क्वेश्चन बैंक पर होगी। आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ ही साथ जब आपने दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा का जो प्रशिक्षण नंबर 5 है जो आईसीटी से संबंधित है, जब वो वाला प्रशिक्षण आपने किया था तो उस प्रशिक्षण के अंत में जो 10 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी थी उसका भी अध्ययन आप लोग अवश्य करेगा। मैंने पहले से ही चैनल पर आईसीटी पर एक वीडियो बनाया है जो कि आपकी काफ़ी मदद करेगा इस पूरे मॉड्यूल को समझने में। तो कृपया आप चैनल पर विजिट करके जो आईसीटी पर आधारित वीडियो है उसे भी अवश्य देखिएगा, तो आपकी और भी अच्छी समझ इस मॉड्यूल के अगेंस्ट बढ़ेगी। इस गूगल फॉर्म में संकलित सभी प्रश्नों में से जो पहला प्रश्न है वो ये है कि शिक्षा में आईसीटी के अंतर्गत आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है कि ओईआर का फुल फॉर्म क्या है। तो ओईआर का फुल फॉर्म ओपन एजुकेशन रिसोर्स होता है। इसमें अगला प्रश्न है कि आईसीटी क्या है। तो देखिए इसका जो जवाब है, इसका जो उत्तर है वो नीचे लिखा हुआ है कि आईसीटी का तात्पर्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल जानकारी निर्मित करना, स्टोर करना, पुनः प्राप्त करना, फेरबदल करना, चित्रित करना आदि सम्मिलित है या आता है। एक चीज़ और आपको बतानी है कि आईसीटी का मतलब ये होता है कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जब आईटी में आप कम्युनिकेशन को ऐड कर देते हैं तो इसका जो सम्मिलित रूप है वो आईसीटी हो जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें अगला क्वेश्चन है कि आईसीटी के माध्यम से एक आदर्श शिक्षक को आप कैसे निरूपित करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके नीचे एक वेन डायग्राम बना है, आपको इसके बारे में अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन के जो जो ऑप्शंस हैं वो आपको बताते हैं। तो देखिए आईसीटी के माध्यम से एक आदर्श शिक्षक को निरूपित करने के लिए जो एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए उसके यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कि जिन शिक्षकों में तकनीकी ज्ञान होता है उन्हें आप आईसीटी के आधार पर आदर्श शिक्षक कह सकते हैं, या जिन शिक्षकों में शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान होता है, या जिन शिक्षकों में विषय वस्तु का ज्ञान होता है, और या यहाँ पर अंतिम जो ऑप्शन है वो ये है कि जिन शिक्षकों में तकनीकी शिक्षण शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान होता है। यानी कि जो ऊपर के तीनों ऑप्शंस हैं वो सम्मिलित हो गए हैं आपके चौथे ऑप्शन में। अब आइए आपको वेन डायग्राम के बारे में बताते हैं। तो देखिए आपको इस वेन डायग्राम में 3 सर्कल्स दिख रहे होंगे। इसमें जो पहला सर्कल है वो ये शो करता है, उन टीचरों को शो करता है जिनके पास तकनीकी ज्ञान होता है, जिसे आप टीके कह सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज। इसमें जो दूसरा वाला सर्कल है वो शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान को निरूपित करने वाले टीचर्स को डिनोट कर रहा है, यानी कि पीके को। और जो इसमें लास्ट वाला आपका है सर्कल वो विषय वस्तु ज्ञान यानी कि करिकुलम जो नॉलेज होता है उन टीचर्स को डिनोट कर रहा है। तो देखिए पहले वाले सर्कल और जो दूसरे वाले सर्कल का जो कॉमन पार्ट है वो उन टीचरों को डिनोट कर रहा है जिनके पास टीके और पीके यानी कि तकनीकी ज्ञान और शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान दोनों होता है। तो इनके जो सम्मिलित रूप को आप कहेंगे शिक्षण शास्त्रीय तकनीकी ज्ञान। ये वो टीचर्स हैं जिनके पास दोनों नॉलेज होता है, टीके भी होता है और पीके भी होता है। फिर देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर का कॉमन पार्ट है ये उन टीचर्स को डिनोट कर रहा है जिनके पास पीके सीके दोनों होता है, यानी कि शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान भी होता है और विषय वस्तु ज्ञान भी होता है। तो इनके कॉमन पार्ट को आप कह सकते हैं विषय वस्तु शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान। इसमें जो ब्लू कलर का कॉमन पार्ट है ये उन टीचरों को डिनोट कर रहा है जिनके पास टीके और सीके दोनों क्वालिटीज़ होती है, यानी कि दोनों तरह के जो टीचर्स होते हैं उनकी क्वालिटी होती है। तो इनका जो सम्मिलित रूप है उसे आप कहेंगे तकनीकी विषय वस्तु ज्ञान यानी कि टीसीके। अब आपको यहाँ पर एक मिड में पोर्शन दिख रहा होगा, ये जो मिड वाला पोर्शन है वो तीनों जो सर्कल्स हैं उनमें इंक्लूड है, यानी कि ये एक कॉमन पार्ट है जो तीनों सर्कल्स में इंक्लूड है। ये उन टीचरों को डिनोट करता है कि जिनके अंदर तीनों टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि तकनीकी ज्ञान भी होता है, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान भी होता है और विषय वस्तु ज्ञान भी होता है। तो इनको आप कहेंगे, ऐसे टीचरों को आप कहेंगे टीपीसीके यानी कि तकनीकी शिक्षण शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान। तो एक आदर्श जो शिक्षक होता है उसे कहा जाता है तकनीकी शिक्षण शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान। तो हमारे पास जो चारों ऑप्शन थे उसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि जिन शिक्षकों में तकनीकी शिक्षण शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान होता है उन्हें हम आईसीटी के आधार पर एक आदर्श शिक्षक कह सकते हैं। तो इस हिसाब से जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट टू स्पीच नामक उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट टू स्पीच नामक उपकरण का उपयोग दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है कि आईसीटी की क्या विशेषताएं हैं। तो आईसीटी की जो विशेषताएं वो सभी नीचे लिखी हुई हैं कि सूचना को प्राप्त करना, सूचना को स्टोर करना, सूचना में फेरबदल करना, सूचनाओं को दूसरों तक भेजना, सूचनाओं को पुनः प्राप्त करना। यहाँ पूरा लिख दिया गया है, ये पुनः है, सूचना को पुनः प्राप्त करना। तो ये सारी जो विशेषताएं होती हैं वो आईसीटी की होती हैं।
इसमें अगला प्रश्न है कि पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो पीपीटी की फुल फॉर्म होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये एक प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग आप विभिन्न ट्रेनिंगों में देखते होंगे। इसमें अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्टर से किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना क्या आईसीटी का प्रयोग है। तो नहीं, ये आईसीटी का प्रयोग नहीं है, क्योंकि ये एक डिजिटल तकनीकी है, ये आईसीटी का प्रयोग नहीं कहा जा सकता। इसमें अगला प्रश्न है कि मोबाइल से डॉक्यूमेंट या फोटो या फाइल को शेयर करना आईसीटी का प्रयोग है। तो हाँ, बिल्कुल ये आईसीटी का प्रयोग है, क्योंकि इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है कि आईसीटी के अंतर्गत ऑनलाइन तरीके क्या क्या हैं। तो आईसीटी के अंतर्गत जो ऑनलाइन तरीके हैं वो है मैसेंजर, स्मार्टफोन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन टीचिंग ऐप आदि, जिसमें आप जानते हैं कि जूम ऐप आता है, आपका गूगल मीट ऐप वगैरह आते हैं। ये सभी आईसीटी के अंतर्गत ऑनलाइन तरीके हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि स्लाइड प्रस्तुतिकरण क्या आईसीटी का प्रयोग है। तो नहीं, ये एक डिजिटल तकनीकी है, लेकिन ये आपका आईसीटी का प्रयोग नहीं है, तो इसका उत्तर ना होगा, क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये आईसीटी का एग्जाम्पल नहीं है, ये केवल डिजिटल तकनीकी है। इसमें अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम को सुधारने में मदद करने वाले मोबाइल ऐप कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैंने जो चारों ऑप्शंस में सारे मोबाइल ऐप लिखे हैं, ये सभी सही उत्तर हैं, बस मैंने इनको अलग अलग लिख दिया है। इसमें जो सबसे पहला वाला मोबाइल ऐप है वो है एनाटॉमी 4D, दूसरा है ऑनलाइन लैब्स, तीसरा है क्विकर, चौथा है आर्ट्स एंड कल्चर, अगला है स्टार ट्रैकर, अगला है स्टॉप मोशन एनिमेशन, इसमें अगला है स्ट्रीट व्यू, और सबसे अंतिम यहाँ पे लिखा है कहूट आदि। यानी कि और भी ऐसे मोबाइल ऐप हैं जो शिक्षण अधिगम को सुधारने में मदद करते हैं। इसमें अंतिम प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऑफलाइन तरीके कौन कौन से हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो ऑफलाइन तरीके हैं वो पाठ्य पुस्तकें हैं, संदेशवाहक है, टेलीविज़न है, रेडियो है, और इसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा मॉड्यूल 5 था, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया गया, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ही साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमने जो आईसीटी पे वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। जब आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी अन्य जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।